नमस्कार, मैं शैलेंद्र तिवारी। आप देख रहे हैं पत्रिका। आपने चमत्कार देखे होंगे, आपने बहुत सारी चीजें देखी होंगी और सवाल भी मन में आए होंगे और उन पर बहस भी इस देश में हो रही है कि आखिर कैसे कोई बाबा जी, कोई सरकार, कोई संत, कोई महंत आपके बारे में, आपकी जिंदगी के बारे में भूत, वर्तमान और भविष्य बताते हैं। सच में ये होता है क्या? चाहे वो बाबा बागेश्वर हों, चाहे बाबा पंडोखर हों या कोई और इसलिए मैंने शब्द उपयोग किया क्योंकि अब मैं आपके सामने जिस चेहरे को लेकर के आ रहा हूं उनसे हम इन्हीं सारी चीज़ों पर बात करेंगे। इनको राम ललाजू सरकार के नाम से जाना जाता है। छोटी छावनी अयोध्या के महंत हैं और सबसे बड़ी बात यह कि ये अपने नाम की जगह राम ललाजू सरकार उपयोग करते हैं क्योंकि राम ललाजू सरकार हमारे देश के रामलला यानी भगवान राम को ये समर्पित करते हैं सारी बातें। और वही विद्या, वही शक्ति, वही ताकत जो हमने दूसरे लोगों से देखी है, उसको ये भी कई बार लोगों को अपनी विद्या से चमत्कृत कर चुके हैं। तो पहला सवाल, महाराज जी, मैं आपका स्वागत करता हूं पत्रिका पर। और धन्यवाद। पहला सवाल मेरा यही है कि क्या वाकई में ये विद्या है या फिर ये कोई ट्रिक है, जैसी कि बहुत सारी टीवी चैनलों पर दिखाई जाती है, बहुत सारे जादूगर दिखाते हैं। तो क्या ये ट्रिक है या वाकई में विद्या है? सबसे पहले जय श्री राम लला सरकार। मैं छोटी छावनी कमांत नहीं, छोटा सा दास हूँ, उस आश्रम से जुड़ा हूँ और समस्त भारत माता के सपुत्रों को मेरा कोट कोट वंदन प्रणाम। आपने अभी जैसे बोले कि बहुत सारे न्यूज़ चैनल में देखे, बहुत सारे लोग आते हैं, बोलते हैं कि ट्रिक है और ये ऐसा है वैसा है। देखिए, हम अपनी अगर बात कहें, दुनिया की बात तो मैं नहीं कर सकता। दुनिया की बात इसलिए नहीं करता क्योंकि कभी हमारे सामने वो लोग बैठे नहीं, जब बैठेंगे तो पता चलेगा क्या है। लेकिन ब्रह्म सत्य है, ट्रिक नहीं है। ये अकाट्य सत्य है। ये माँ भवानी कामाक्षा के श्री चरणों का आशीर्वाद है, चरण रज है। और कई बार तो हजारों लोगों को, लाखों लोगों को मैं भी बताता हूँ, नाम सहित बताता हूँ। और कभी कभी तो 1-2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी का नाम तक मैं बताता हूँ, लिखता हूँ, प्रायः लिखता हूँ। तो इसको हम ट्रिक नहीं कहेंगे क्योंकि हमारे जीवन में स्वयं में घट रहा है, तो मैं ट्रिक नहीं कह सकता। अगर ट्रिक कहने वाले लोग प्रमाणित कर दें कि ट्रिक है, तो जो कहेंगे हम हार जाएंगे। सनातन धर्म की अगाधता को कोई चुनौती दे, ये तो हंसने का विषय है। सनातन धर्म हमारा इतना अगाध है, अगर साधना है, श्री राम भगवान की चरण रज जिस मस्तक में लग गया है, वो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। जैसे कि आप सुने, अभी से 300 वर्ष 400 वर्ष पूर्व चले जाएं, स्वामी गजानन महाराज हुए और सामर्थ स्वामी हुए। स्वामी सामर्थ जी का भी बहुत बड़ा नाम महाराष्ट्र के श्रेष्ठ संतों में उनकी गिनती हुई। और साईं बाबा की बात करें, वो भी कई बार ऐसी घटनाएं करते थे या बताते थे, उनके सामने बहुत सारी बातें आती थी। तो अभी वो विद्या जीवित है, ये ब्रह्म सत्य। लेकिन साधना का विषय है। जो व्यक्ति साधना पूर्ण है, जो व्यक्ति अपने जीवन को सरलता लघुता से रखता है, जीता है, लेके चलता है, वो कुछ भी बताने में सामर्थ हो सकता है, निसंदेह, निसंकोच जी। लेकिन महाराज जी, जब यही बात आती है, जब जैसे अभी क्या है कि इस विद्या को लेके चुटकुले भी बहुत बन रहे हैं। जैसे अभी कली की विदिशा में बागेश्वर धाम, बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र शास्त्री की भागवत में कई लोगों की चेन चोरी हुई, मोबाइल चोरी हुई। तो ये हुआ कि भाई, आप जब सब कुछ देख सकते हो तो इनको क्यों नहीं देख पाते हो, आप इनको क्यों नहीं रोक पाते हो? तो इस तरह की चीज़ों के क्या जवाब हो सकते हैं? देखिए आदरणीय, हम तो कहते हैं कि इन विद्याओं का प्रचार ही नहीं होना चाहिए। जब कभी सनातन धर्म के अगाधता को आँच पहुँचे या ठेस लगे या कभी ऐसा कोई विषय आ जाए, जटिल विषय आ जाए, तब इस विद्या को लेके आगे आना चाहिए। अगर किसी के पास ये विद्या है तो। बाकी तो देखिए, दुनिया भर के लोग अर्चा परचाई पता नहीं लिखते रहते हैं। अभी तो मेरे मुख से अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि मैं स्वयं लिखता हूँ, पर जिसके पास सच्चाई है वो किसी भी जगह में बैठ के बताने की सामर्थ्य रखेगा। अगर कोई कहता है कि नहीं, हम यहाँ नहीं बैठ के बता सकते या कोई ऐसी बात है, हाँ, मैं एक बात और कहूँगा, समय का विशेष महत्व है। प्रातःकाल 5 बजे भोर से लेके 11 बजे तक बताया जाता है। उस समय जो भी फलित होगा वो ब्रह्म वाक्य होगा। लेकिन जो व्यक्ति ये कहते हैं कि नहीं, हम एक ही जगह बता सकते हैं, अन्य जगह नहीं बता सकते, मैं उनको कभी साधना रत नहीं मानूंगा और उनके पास ये विद्या नहीं है। ये पूर्ण सत्य है। जिसके पास विद्या है वो कहीं भी किसी जगह में बताने की सामर्थ्यता रखेगी। मुझे कभी लाइव अवसर मिला और ईश्वर के चरणों की कृपा से मैं कहीं बैठा, लोग रहेंगे, जब 200-400 500 लोग रहेंगे, वहाँ मैं आपके सामने लिखूंगा और दिखाऊंगा और नाम सहित बताऊंगा। ये पूर्ण सत्य है।
ये मैं अपनी बात कह रहा हूँ, और मीडिया के सामने कहना ये हंसी खेल नहीं है। आपके सामने कह रहा हूँ, आप स्वयं बहुत प्रतिष्ठित हैं और बहुत अच्छा आपका चैनल है, पत्रिका चैनल, ये कोई साधारण नहीं है, सम्मानित हैं आप, और आपके सामने मैं बोल रहा हूँ। मुझे कभी अवसर मिला तो मैं अवश्य प्रमाण दूंगा जी। नहीं, लेकिन प्रमाण की जरूरत आखिरकार क्यों पड़ती है? जो विद्याएं हैं, मैंने सबसे पहली चीज कही कि भारतीय सनातन में कई विद्याएं हैं, बहुत सारी हैं, त्रिकालदर्शी विद्या भी उन्हीं में से एक आती है जो तीनों काल देख लेते हैं। लेकिन एक तो इसको पूरे अब इस समय तमाशे के तौर पर प्रायोजित किया जा रहा है कि एक बहुत बड़ा तमाशा है, बहुत बड़े पंडाल लग रहे हैं और उसमें फिर कोई फीस लगा रहा है, कोई टोकन सिस्टम दे रहा है, लोग पहुंच रहे हैं, तो सबको समाधान तो मिल नहीं रहा है। देखिए, जो गरीब माता पिता हैं, बेचारे दीनहीन जाते हैं, उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए और उनके मंगल जीवन के लिए सरलता से, सहजता से बताना चाहिए, कभी किसी से पैसा नहीं लेना चाहिए। मैं स्वयं कभी किसी से 1 रुपये नहीं लेता और मेरा जब तक जीवन रहेगा इस धराधाम में सभी के श्री चरणों की सेवा करने का ही मेरा संकल्प है। और जो धन प्राप्ति के लिए सब कर रहे हैं वो सब ड्रामेबाजी कर रहे हैं, उनके पास कुछ नहीं है। अपितु ये कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, मैं सत्य है इसलिए मैं कह रहा हूँ। आप ऐसा प्रश्न कर रहे हैं इसलिए मैं कह रहा हूँ। सत्य बात तो यही कि जो साधक है, जो परमात्मा का अनन्य भक्त है, वो अपने साधना के माध्यम से, विद्या के माध्यम से, शक्ति के माध्यम से किसी का कल्याण कर देगा। वो कुछ लेने के लिए ऐसा नहीं करेगा। हाँ, श्री राम कथा का विषय आती है, श्रीमद्भागवत का विषय है, तो वो उसको लेके मैं कह सकता हूँ कि बड़ा प्रोग्राम होता है। हमारा भी कई बार ऐसे प्रोग्राम होता है। मैं स्वयं श्री राम कथा कहता हूँ और संगीत से भी मैं आचार्य हूँ, तो लोग बहुत सारे आते हैं। लेकिन इस विद्या को लेके मजाक नहीं बनाना चाहिए, मैं इतना कहूँगा। और सभी से यही कहूँगा कि अगर तुम्हारे पास विद्या है तो कभी भी अगर कोई बोलता है, कहीं चुनौती देता है, तो उस चुनौती को स्वीकारने की क्षमता भी रखो, तभी तो सनातन धर्म की अगाधता की जय जयकार होगी। नहीं तो फिर विद्या नहीं है, फिर तो मजाक का विषय है जी। इस विद्या के बारे में कई तरह की भ्रांतियां भी हैं कि भाई, जैसे कहा जाता है, जैसे हमारे यहाँ कई लोग कहते हैं कर्ण पिशाचिनी है, कई लोग, जैसे आपने कहा कि माँ कामाख्या की सिद्धि है, तो ये अलग अलग सिद्धियां हैं। तो इनको तंत्र में माने, मंत्र में माने या यंत्र में माने, ये किस तरह की सिद्धियों में? देखिए, मंत्र को लेके ही हम कहेंगे और मंत्र में ही शक्ति है। मंत्र तंत्र, यंत्र तो खैर एक लघु विषय है, उसके बारे में तो जब हम लोग चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तो वो विषय आ जाता है। मंत्रता, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। मंत्र में इतनी शक्ति है, अगर दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ जाप किया जाए कि सब कुछ किया जा सकता है। पूर्ण सत्य है, ब्रह्म सत्य है। मैं अपने जीवन में लगभग 13-14 साल का जब मैं था, भगवान शिव के श्री चरणों में जाता था जल चढ़ाने के लिए, हनुमान जी महाराज की परिक्रमा करता था। इसके बाद माँ आदिशक्ति जगदम्बा की उपासना में मैं समय दिया और 27 साज बजाता हूँ। जब कहीं दरबार लगता है या किसी जगह में जाता हूँ तो नाम सहित लोगों को बताता हूँ। मुझे स्वयं कभी कभी विश्वास नहीं होता कि ऐसे कैसे हो जाता है, लेकिन ब्रह्म सत्य यही है कि साधना में बहुत शक्ति है। जो निर्मलता से, सहजता से, लघुता से, सरलता से, दीनता से भगवान के श्री चरणों में जीवन सौंप दिया है, वो कुछ भी कर सकता है। सनातन धर्म हमारा बहुत अगाधता है, लेकिन इसका कुछ लोग दुरुपयोग भी कर रहे हैं। दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, वही करना चाहिए जिससे समाज का कल्याण हो। लेकिन मैं अब इसी में कहूँ, जैसे बाबा बागेश्वर हैं, वो ठटरी बरे और इस तरह के जो शब्द उपयोग करते हैं, क्या एक संत को भरे मंच से क्या इस तरह के शब्दों के उपयोग करने की इजाज़त होनी चाहिए? आप हमें क्षमा करिएगा, मैं किसी के बारे में ऐसा इसलिए नहीं बोल सकता। सबका अपना अपना मत है, विचार है, और भगवान जिसको जितनी बुद्धि विवेक दिया है उसके हिसाब से कार्य करता है। मैं विशेष किसी के बारे में चर्चा नहीं कर सकता। अपनी बात में कहूँ तो मैं सभी चैतन्य मनुष्य के श्री चरणों की धूली हूँ, और अगर किसी का हम सम्मान नहीं कर सकते तो किसी का अपमान करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। सबको राममय जानते हुए उनके श्री चरणों का सम्मान करना चाहिए। विद्या तभी सार्थक है, नहीं तो निरर्थक है जी। महाराज जी, एक बड़ा सवाल ही आता है जब हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं, हम लोग, चूंकि ये कहा जाता है कि अगर आप तंत्र मंत्र में मानते हो या इसमें विश्वास करते हो तो आप मतलब बहुत ही बैकवर्ड हो। आप ये सब फालतू की बातें हैं, ड्रामा है, तमाशा है। लेकिन जब आदमी डॉक्टरों से बहुत परेशान हो जाता है, मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि जो लोग जो मैंने देखे इन दरबारों में, वो वही ज़्यादा लोग होते हैं जो डॉक्टर से परेशान हैं, उन चीज़ों से। तो ऐसा क्या है, क्या वजह है कि लोग चले आते हैं
आराम मिलता है नहीं मिलता वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन लोग आखिर क्यों इतनी भीड़ आ रही? क्या हर आदमी परेशान है या फिर सिर्फ ये है कि हर आदमी चमत्कार देखने आना चाह रहा है? हमारा सनातन धर्म अध्यात्म के विषय के बारे में सदैव अनादिकाल से जाना जा रहा है। सनातन धर्म में हमारे पूर्णतः ईश्वरी शक्तियों का एक प्रकार से अनुयायी लोग रहे, अनुसरण करने वाले रहे, अभी भी हैं। कुछ लोग परेशान होते हैं तब जाते हैं, कुछ लोग आनंद लेने के लिए भी जाते हैं, और उसमें परेशान लोगों की संख्या कम है, आनंद लेने वालों की संख्या ज़्यादा है। कुछ लोग चमत्कार देखना चाहते हैं, लेकिन चमत्कार हम इसको विशेष नहीं कहेंगे, परमात्मा की असीम कृपा कहेंगे। जो कल्पना से परे हो वो है चमत्कार। चमत्कार तो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कर सकते हैं, उनके अलावा कोई नहीं कर सकता। जैसे कि मृतक को जीवन दे देना, ये भगवान का कार्य है, और असंभव को संभव कर देना ये भगवान का कार्य है। तो भगवान ही चमत्कार कर सकते हैं। हाँ, भगवान के श्री चरणों का रज, दास, वो उनके चरण रज को लेके छोटा मोटा कार्य कर सकते हैं, क्योंकि भगवान स्वयं कहे हैं मोते अधिक संत कर लेखा। उनके दासों में कुछ कृपा होती है, और पर कुछ कृपा वो तभी संभव होता है, तभी वो कर पाते हैं जब भगवान की विशेष कृपा होती है। और अगर ऐसी विद्या ठाकुर जी के श्री चरणों की कृपा से, माँ कामाक्षा के श्री चरणों की कृपा से कोई व्यक्ति अर्जित कर लिया, तो इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए, जो कि प्रायः देखने को मिलता है, आता है। देख भी रहे हैं कि लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, जिनको पता ही नहीं है कि विद्या है क्या, बहुत दुनिया भर की बात कर रहे हैं। कभी कभी तो ललकार देते हैं कि भारत में अगर किसी के पिता की क्षमता है या माँ की क्षमता है तो ऐसा करके दिखाएं। मैं तो उनको एक छोटा सा बालक रूप में देखता हूँ, और कभी कभी हंसी भी आती है, कभी कभी मुझे रोना भी आता है कि अगर तुम्हारे पास अभी कुछ नहीं है तो इतनी बड़ी बात करते हो, अगर कुछ हो जाएगा तो कितनी बड़ी बात करोगे। सत्य बात यही है, जो किसी भी क्षण, किसी भी घड़ी, किसी भी जगह कुछ भी बताने की सामर्थ्य रखता है, वो भी सरलता से, सहजता से, लघुता से, वही विद्वान है, उसी के ऊपर भगवान की कृपा है। अब इसके अलावा हम क्या कहें? नहीं, मेरा सिर्फ वही है कि सबसे बड़ी चीज़ जो दिक्कत है कि भाई किस तरह के लोग, भाई आज की तारीख में क्या है कि यहाँ जैसे हमने एक कहानी सुनी थी बचपन में, ये बाबा जी, पता चला कि कोई बूढ़ी अम्मा गई, उन्होंने देखा एक बाबा जी तपस्या कर रहे थे, तो उनके पास गई कि मेरा बेटा मर गया है तो वो जिंदा कर दो इसको। तो उन्हें कुछ आता नहीं था, उन्होंने अपनी एक जटा ली और दे दी, तो वो भगवान की चमत्कार होगा कि वो उन्होंने जिंदा कर दिया। वो उसके बाद क्या हुआ कि पूरा गांव आया और बाबा की जटाएं उखाड़ ले गया पूरी, कि भाई रख लो आगे काम आएगी। तो हिंदुस्तान में उस तरह की कहानियां भी हैं। तो मतलब इसमें कितना सच है, कितना सारी चीजें, कि मतलब लोगों को की आस्था और लोगों को उस आस्था का तमाशा बनता हुआ है। दोनों चीजें, मैंने कहा ना कि सनातन में आस्था है, धर्म में आस्था है, लेकिन कहीं वो आस्था का तमाशा तो नहीं बन रहा है, कहीं उनके साथ ऐसी चीजें तो नहीं हो रही हैं कि जो मजाक बन रहा है सनातन का, ऐसी कोई चीजें इन विद्या के तौर पे तो नहीं इस्तेमाल हो रही हैं। देखिए, सत्य बात तो यही है कि कहीं न कहीं मजाक भी बन रहा है। मजाक इसलिए बन रहा है क्योंकि पूर्णतः वो प्रमाण नहीं दे पा रहे हैं। इन विद्याओं का सदुपयोग होता है, दुरुपयोग नहीं होता। ये तमाशा के रूप में विद्या पेश नहीं की जाती है। जैसे कि कभी कभी देखने को आता है, कोई भी व्यक्ति बोलता है कि हम बता देते हैं पर्चा। क्या पर्चा? बताना है तो आदमी वैसे ही बता सकता है। प्रायः मैं बिना परिचय के लोगों को बताता हूँ। देखिए, मजाक रूप में जो पेश कर रहे हैं वो क्षणिक है, ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। लेकिन जो साध्य विद्या है, पूर्ण विद्या है, वो हमेशा चलेगी। सनातन धर्म में अगाधता है, सच्चाई है, मंत्रों में शक्ति है, और पूर्णतः मानने वाले भी हैं, जानने वाले हैं। लेकिन इस विद्या का दुरुपयोग बहुत जगह लोग कर रहे हैं, जो कि उनको पता ही नहीं है कि विद्या है क्या। कर्ण पिशाचनी की बात आप पूर्व में कहे, कर्ण पिशाचनी की साधना होती है, जो कि मैं स्वयं किया। माँ कामाक्षा का चरण रज भी मैंने लिया, और कई बार करोड़ों जाप श्री रामलला सरकार का भी मैंने किया। मैं उसका अनुभव किया। ये सब कुछ सत्य है, ये होता है, इसको कोई नहीं झुठला सकता, इसका प्रमाण दिया जा सकता है। लेकिन सबके साथ हो जाए ये मैं कदापि नहीं कह सकता। और कभी कभी ऐसा भी होना चाहिए कि जो धर्म गुरु हैं और भारत माता के श्रेष्ठ सुपुत्रों में आते हैं, उनको एक आयोजन करना चाहिए, विद्वानों का आयोजन हो, उसमें एक धर्म गुरु अलग से
जज के रूप में बैठा हो और उसको लगे कि हाँ ये पूरे विश्व को संबोधित कर सकता है, अपनी विद्या से पूरे विश्व को जगा सकता है, उसका एक अलग स्थान हो, एक उसका अलग नाम हो, ऐसा होना चाहिए। तभी इस विद्या का मजाक जो हो रहा है बचेगा। सवाल वही है कि भाई क्या होता है कि इसमें कई मंचों पे देखता हूँ कि वो भूत भगा रहे हैं कि वो फूंक दिया और सेनापति आ जाओ, ये आ जाओ। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैंने बहुत मंचों पे ये देखा है। तो क्या वाकई में भूत जैसी चीज़ें या परालौकिक शक्तियाँ होती हैं, और क्या उनको इस तरह के सार्वजनिक ड्रामे के तौर पर मैं कहूँ, या फिर वाकई में उनको वो आराम दे रहे हैं या वो सही कर रहे हैं? मैं मतलब उसको एक सिर्फ अपने यूज़र के जरिए समझना चाह रहा हूँ। अदृश्य शक्तियाँ होती हैं, सत्य बात है। अदृश्य शक्तियाँ होती कभी कभी आप अनुभव किए होंगे या करेंगे। जैसे कि एक बहुत बड़ा महल है या आश्रम है, उस महल में एक ही व्यक्ति रह रहा है। रात्रि के समय अगर वो निकलता है या कहीं इस कमरे से उस कमरे में जाता है तो उसको ऐसा लगता है कि जैसे कोई पीछे पीछे चल रहा है, लेकिन जब पीछे मुड़ के देखता है कोई दिखाई नहीं देता। अदृश्य शक्ति होती हैं, पूर्णता सत्य है, लेकिन वो पूर्ण रूप से मनुष्य को बाधित करें ये कदापि सत्य नहीं है। और जैसे कि हम आज्ञा दिए कि हम आपको आज्ञा दे रहे हैं ऐसा कर दो, ऐसा भी नहीं होता है, क्योंकि अदृश्य शक्तियाँ कभी किसी की बात नहीं मानती। भूत प्रेत तो स्वयं अपनी बात नहीं मानते, नहीं समझते। भूत जो बीत गया वो सामर्थ्य कैसे हो सकता है? जो बीता हुआ है वो वर्तमान को मजबूत कैसे कर सकता है? और वर्तमान में जो जीवित है उसको भूत कैसे बाधित कर सकता है? अदृश्य शक्तियाँ होती हैं, कभी कभी जागृत अवस्था में आके कुछ अवसर पाके वो कष्टित भी करती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मनुष्य को वो विधिवत बाधित कर सके, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जो ये लोग कहते हैं कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब मैं तो स्वयं रहा, मैं तो श्मशान घाटों में भी बैठ के देखा, खूब साधना किया। मेरी स्वयं की अनुभूति है कि अदृश्य शक्तियाँ होती हैं, वो आपको प्रेरित करती हैं। कभी कभी कुछ आवाज़ें आती हैं, सुनाई देती हैं, ये सत्य बात है। इसका तो अनुभव अमेरिका भी किया, बहुत बड़ा देश, पूरे विश्व का सम्राट देश। वहाँ के जो वैज्ञानिक लोग हैं वो भी अनुभव किए कि अदृश्य शक्तियाँ हैं, लेकिन बाधित करें वर्तमान को, ऐसा नहीं है जी। तो फिर ये क्या है जो हम लोग कई बार देखते हैं कि मतलब मैं जैसे इसको अब कहूँ कि अगर मैं आपका मेहंदीपुर बालाजी जाता हूँ, वहाँ मैं देखता हूँ लोग थोड़ा सा अलग तरह से व्यवहार कर रहे होते हैं, जंजीरों में बंधे हैं। मैंने इसके अलावा कई मतलब इस देश में अलग अलग तरह की अपनी अपनी आस्थाएं हैं लोगों की, अलग अलग मंदिरों पर जाके मैंने देखा, मैंने खुद देखा है कि वो एक अलग तरह से व्यवहार कर रहे हैं। डॉक्टर्स कहते हैं कि मानसिक रोगी हैं, ठीक है, लेकिन वो उनसे पूरे ठीक नहीं हो रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमें डॉक्टर से आराम नहीं मिला, मेहंदीपुर बालाजी से आराम मिल गया और वहाँ अर्जी लग रही है। मैं किसी आस्था पर सवाल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि क्या वाकई में कि जो बात हो रही है कि जो परालौकिक शक्तियाँ हैं या ये इस तरह की ये डिस्टर्ब करती हैं लोगों को, इनकी मनोस्थिति खराब करती हैं, या आदमी अपने ही मनोस्थितियों से खराब होता चला जाता है? ये सत्य बात है कि मनोस्थिति जब उसकी जीर्ण होने लगती है तो वो ऐसी हरकत करने लग जाता है, चिल्लाने लग जाता है, नाचने लग जाता है, गाने लग जाता है। ये सत्य बात है। तो कुछ लोग उसको प्रेत का नाम दे देते हैं, भूत पिशाच का नाम देते हैं, और जो वैद्य लोग होते हैं, डॉक्टर लोग होते हैं, उसको मनोविकार का रूप देते हैं। सत्य बात यही है कि मनोस्थिति जीर्ण व्यक्ति की तब होती है जब वो असहाय अपने आप को समझने लग जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे सुबह बहुत जल्दी शुभ समाचार कोई मिलता है तो व्यक्ति पूर्णतः चेतन अवस्था में आ जाता है, उसको ऐसा लगता है कि मुझे आज सब कुछ मिल गया है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे निराशामय कोई बात कह दिया तो वो उस दिन पूर्ण रूप से निराश हो जाता है, ठीक है ना। ठीक इसी प्रकार होता है। बाकी ब्रह्म सत्य है, चेतनापूर्ण मनुष्य जब निराशामय वातावरण में रहने लग जाता है, ढल जाता है, तो उसके साथ ऐसी घटना घटती है तो उसको कई रूप से देखा जाता है। झाड़ फूक करने वाले बोलते हैं कि प्रेत है, प्रेत बाधा है, पिशाच है, फलाने का। और वैद्य लोग कहते हैं, डॉक्टर लोग कहते हैं कि इसके जीवन में जो है ना कुछ ऐसी घटनाएं घटी, इसलिए मनोस्थिति ठीक नहीं है, इसलिए ऐसी हरकत करता है। सत्य बात यही है, भूत प्रेत कभी भी वर्तमान चैतन्य मनुष्य को बाधित नहीं कर सकते।
तो मैं ये कहूँ कि भूत प्रेत बाधा कुछ होती नहीं है, जो इस तरह की चीजें कही जाती हैं। तो ये मतलब ठीक है, एनर्जी है, परालौकिक शक्तियां, लेकिन ये किसी को परेशान नहीं करती, किसी को डिस्टर्ब नहीं करती। सत्य बात है, अकाट्य सत्य है, ब्रह्म सत्य है। भूत प्रेत कभी किसी को बाधित नहीं कर सकते। चैतन्य पूर्ण मनुष्य को कैसे बाधित कर सकते हैं? जो वर्तमान है, जो स्वयं में पूर्ण है, उसको भूतकाल कैसे परेशान कर सकता है, कष्टित कर सकता है। और मैं अपने अनुभव की बात बता रहा हूँ। कई लोग मुझे कहते थे कि आप 3 बजे रात्रि जाते हो भगवान शिव को नहलाने के लिए, तो फला जगह पीपल का पेड़ है, वहाँ भूत मिलते हैं, दानव मिलता है। लेकिन मैं तो माता पिता के श्री चरणों को प्रणाम करते हुए, गौ माता को प्रणाम करते हुए जाता था। मैं परिक्रमा लगाता, मुझे आज तक कोई ऐसी भूत और प्रेत वाली शक्तियाँ नहीं दिखाई दी। हाँ, अदृश्य शक्तियाँ जो पूर्णतः चैतन्यमय है, भगवान के स्वरूप, उनका दर्शन हुआ, अनुभव हुआ, उसी के चरण रज से मैं बताने में सामर्थ हूँ। तो वो विषय अलग हो गया। लेकिन भूत प्रेत की बात करें कि सभी को प्रभावित करते हैं, चैतन्य मनुष्य को परेशान करते हैं, पूर्ण मनुष्य को परेशान करते हैं, ये हम नहीं मान सकते और हम मानने को तैयार भी नहीं हैं। बाकी नचाने की बात है, चिल्लवाने की बात है, तो मैं 1 लाख लोगों को सिर्फ हाथ दिखाऊंगा, वो चिल्लाने लग जाएंगे। अब अगर आप कहें कि ये ऐसे कैसे होगा, तो देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि जब चैतन्य पूर्ण मनुष्य, जो अदृश्य शक्तियों का उपासक है, वो जब खड़ा होता है तो उसके आभा से, उसके वाणी से, उसके ओजस्व से व्यक्ति विचलित होता है, तो उसको कुछ और नाम दे दिया जाता है। लेकिन हम यही कहेंगे कि भूत प्रेतों में ज़्यादा विश्वास ना करें, साधना में विश्वास करें और भगवान के श्री चरणों का रज लें, माता पिता के चरणों का रज लें और पूर्णतः चैतन्यमय जो मनुष्य का जीवन है उसको धारते हुए जीवन जिएं। तो मैं आखिरी सवाल मेरा जो है कि वो मैं यही जानना चाहता हूँ कि किस तरह के लोगों को दरबार में आना चाहिए। एक तो आस्था, जिनको भगवान में आस्था है मंदिर चले गए, संतों के दर्शन करने, आप संतों के दर्शन करने आ गए। लेकिन जो दरबार, जो इस तरह के दरबार जो एक समस्या निदान के लिए लगते हैं कि अगर आपको किसी तरह की समस्या है कोई है, तो वहाँ किस तरह के लोगों को आना चाहिए और कैसे उनको उनका निदान मिले, इसके लिए क्या? भूत, वर्तमान, भविष्य, तीनों काल की बात जानने वाले लोग जो हैं, जिनको ऐसा लगता है कि हाँ हमको जाना चाहिए विद्वानों के पास, उनको जाना चाहिए। ये सत्य बात है। भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों काल की बात बताई जा सकती है और हम स्वयं बताते हैं। अभी 15 तारीख को नरसिंहपुर में रहेंगे, तो इस विषय को लेके जाना चाहिए। लेकिन हम भूतों से कष्टित हैं, प्रेतों से कष्टित हैं और वैद्य के पास नहीं जाना है, डॉक्टर के पास नहीं जाना, ये बात समझ में नहीं आती है। तो जो लोग अपने भविष्य को जानना चाहते हैं या अपने जीवन को साधना चाहते हैं या धर्मपरायण बनना चाहते हैं, सद्मार्गी बनना चाहते हैं, उनको जाना चाहिए, विद्वान जनों के पास जाना चाहिए, संतों के पास जाना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ भूत को लेके अपने जीवन को नष्ट करें, ऐसे लोगों को विशेष समय नहीं देना चाहिए वहाँ। और मैं तो यही कहूँगा कि उन लोगों को भी ऐसा नहीं करना चाहिए जो कि बेचारे गरीब भोले भाले अपना बहुमूल्य समय व्यतीत करते हैं, वहाँ जाके 2 दिन 4 दिन 10 दिन रहते हैं और उनको ना भोजन मिल पाता, ना जल मिल पाता, और कई बार तो ऐसी अवस्था में जाके वो अपनी स्वयं की बहुत बड़ी क्षति कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों को वैद्य के पास भी जाना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हाँ, भविष्य जानने वालों को जाना चाहिए जी, बिल्कुल जाना चाहिए। और नरसिंहपुर में महाराज जी का दरबार लग रहा है कितने बजे से? 15 तारीख को 2 से 6 रहेगा, शाम दोपहर में 2 से 6 दरबार लग रहा है। तो आप वहाँ जाकर के अपनी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं और जो महाराज जी कह रहे हैं उसको आप देख परख भी सकते हैं वहाँ पर जाकर के कि क्या है वाकई में भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों को देखा जा सकता है, क्या वाकई में ये संभव है। हाँ, लेकिन एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा कि ये भूत प्रेत और इनमें महाराज जी खुद कह रहे हैं इनमें भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं के निदान भी हैं और उन्हीं के लिए ये दरबार या इस तरह की चीज़ें होती हैं जहां पर आकर के आप बात कर सकते हैं। तो महाराज जी, आप पत्रिका पर आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कोट कोट साधुवाद और जय श्री राम लला सरकार। पुनः वही मैं बात कहूँगा, समस्त भारत माता के सुपुत्रों को मेरा कोट कोट बंदन प्रणाम। और एक छोटी सी बात और मैं लास्ट में कहूँगा, सत्यता अगर मनुष्य का जो जीवन है, मानव का जो जीवन है, इसको अगर साधना है तो राममय होने की आवश्यकता है। सभी में राम है, तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम रमाया। और इसी विषय को लेके जीवन को जीना चाहिए। बाकी तो पराशक्ति और भगवान जो करते हैं सो वही होता है। हम लोग लघु मात्र हैं, तुक्ष मात्र हैं। हाँ, राह दिखाते हैं और सद्मार्गी होने के लिए एक सुंदर सा रास्ता बताते हैं।
जिसको अच्छा लगता है तो वो चलते हैं, जिसको अच्छा नहीं लगता तो नहीं चलते। हाँ, सनातन धर्म की निंदा ज़रूर लोग ना करें, जो करते हैं उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ, लेकिन सनातन धर्म हमारा आगाध है, सनातन धर्म में सब कुछ है, सभी सनातनी हैं। समस्त भारत माता, पूरे विश्व के चैतन्य मनुष्य को पुनः मेरा एक बार प्रणाम। जय श्री राम। मैं जाते जाते एक चीज़ ज़रूर बता दूं, महाराज जी म्यूज़िक में मास्टर डिग्री किए हुए हैं, तो मैं जाते जाते एक मुखड़ा कोई भी आप सुना दीजिए। और कई बड़े जो देश के पार्श्व गायक हैं उनके साथ आप प्लेबैक सिंगिंग कर चुके हैं, आप भजन गा चुके हैं, और अभी बहुत जल्दी एक दो और एल्बम आ रहे हैं, तो मैं महाराज जी से चाहूँगा एक मुखड़ा ज़रूर सुना दें। जी, मैं एक छोटा सा भगवान जी का भजन संकीर्तन कर देता हूँ। जी। राम 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 मेरे राम राम राम, राम 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 मेरे राम राम राम, राम 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 मेरे राम राम राम। श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, राम 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 मेरे राम राम राम। आज थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन कभी अवसर मिला तो अवश्य पूरा सुनाऊंगा। जय श्री राम लला सरकार। जय श्री राम लला सरकार। और आप बने रहिए पत्रिका के साथ, हम फिर मिलेंगे नई कहानी, नई खबर, नए किस्से के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।